तो राजधानी दिल्ली अब पूरी तरह से तैयार होने जा रही है। 25 मई 2024 को जनरल इलेक्शन का छठा फेज़ होगा और दिल्ली में चुनाव होंगे। दिल्ली के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए अपील की जा रही है, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि 3 फेज़ इलेक्शन भारत के अलग अलग स्टेट्स में हो चुका है, लेकिन जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज है वो बहुत कम देखी गई है। क्योंकि कई मकामात पर ऐसा देखा गया कि जहां पर जो पिछले जनरल इलेक्शंस थे लोकसभा के, उसमें कहीं कहीं 70, 72, 65, 61, 63% तक मतदान हुआ था। इस मरतबा में अब तक के जो हुए 3 फेजेज़ हैं उनमें ये देखा गया है कि कहीं 52%, कहीं 55%, कहीं 48%, यानी वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त में मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली के दफ्तर में मौजूद हूं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है, जिसमें पूरे इंतजामात के बारे में बताया जाएगा कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके के इंतज़ाम होंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। वोटर्स को बराबर यही बात कही जा रही है, अपील की जा रही है कि आप लोग अपने इस संवैधानिक अधिकार को, जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है वोट देना, ज़रूर अपने घरों से निकलिए और जम करके वोट कीजिए। अपने उस चुनिंदा कैंडिडेट को जिसको आप चाहते हैं उसके लिए ज़रूर आप वोट कीजिए, घरों से निकलिए। दिल्ली में इस वक्त में 1,52,01,936 टोटल वोटर्स हैं, जिनमें मेल वोटर्स हैं उनकी संख्या 82,12,794 है, जबकि जो महिला वोटर्स हैं पूरी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट्स की, उनकी तादाद 69,87,914 है। जबकि जो टोटल ट्रांसजेंडर वोटर है, यानी जो थर्ड जेंडर है, उसकी तादाद 1,228 है। पिछली बार के मुकाबले में इस परसेंटेज में थर्ड जेंडर वोटर्स में लगभग आधे से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यानी जो 18 से 19 साल की उम्र के पहली बार जिनको की मत का अधिकार मिलेगा, जो नौजवान लड़के और लड़कियाँ वोट डालेंगे, उनकी तादाद 2,52,038 है। जबकि 85 साल से प्लस उम्र के सीनियर मोस्ट सिटीजन हैं दिल्ली के, उनकी तादाद 93,823 है। इसी तरह से टोटल पोलिंग स्टेशंस राजधानी दिल्ली में इन 7 लोकसभा सीट्स के लिए 13,637 है, 13,637। दिल्ली पुलिस के लगभग 80,000 पुलिस अफसरान, जवान इलेक्शन को कामयाब करने के लिए उनके कंधों पर जिम्मेदारी पूरी तरीके से होगी, यानी तकरीबन 80,000 के आसपास दिल्ली पुलिस के अफसरान और जवान अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में, इलाकों में तैनात किए जाएंगे और पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा इनके कंधों पर होगी। इनके साथ साथ 46 कंपनियां CRPF की और लगभग 19,000 होम गार्ड्स इस जनरल इलेक्शंस में लगाए जाएंगे। चांदनी चौक सीट की अगर मैं बात करूं 7 लोकसभा सीट में, तो इसके टोटल वोटर्स जो हैं महिला और पुरुष मिलाकर के 16,45,958 16,45,958 चांदनी चौक लोकसभा सीट के टोटल वोटर्स हैं, जिनमें 8,83,760 मेल वोटर्स हैं, यानी मर्द हैं, जबकि जो महिला वोटर्स हैं उनकी तादाद 7,62,030 है और जो थर्ड जेंडर वोटर्स हैं उनकी तादाद 168 है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो उस पर टोटल वोटर्स, यानी कुल जो मतदाताओं की तादाद है, महिलाएं और मर्द साथ ही साथ थर्ड जेंडर मिलाकर के, वो कुल 24,63,159 है, जिनमें से कुल मर्द वोटर्स की जो तादाद है 13,26,040, जबकि जो महिलाओं की कुल तादाद है वोट्स की वो है 11,36,970 और जो थर्ड जेंडर है उसकी तादाद है 149। इसी तरह जो ईस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली सीट उसकी बात करूं तो उसमें कुल तादाद टोटल वोटर्स की 21,20,584 है और जिनमें
मर्द वोटर्स जो हैं वो 11,51,211 हैं, जबकि जो महिला वोटर्स हैं वो 9,69,269 हैं। 104 थर्ड जेंडर हैं। इसी तरह से जो नई दिल्ली पार्लियामेंट सीट है उसकी बात करूं तो कुल 15,25,071 वोटर्स हैं। इनमें 8,30,190 मर्द वोटर हैं, जबकि 6,94,803 महिला वोटर्स हैं और 78 थर्ड जेंडर हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की अगर बात करूं सीट की तो इस पर कुल 25,67,423 वोटर्स हैं, जिनमें 13,83,711 मर्द वोटर हैं, जबकि जो महिला वोटर्स हैं उनकी तादाद 11,83,450 है और 262 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। वेस्ट दिल्ली की बात करूं तो वेस्ट दिल्ली में कुल 25,87,977 वोटर्स हैं। इनमें 13,70,398 मेल वोटर्स हैं, जबकि जो फीमेल वोटर्स हैं वो 12,17,448 हैं। 131 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। आखिरी सीट 7वीं सीट जो बात करूं तो साउथ दिल्ली, इसमें 22,91,764 टोटल वोटर्स हैं, जिनमें 12,67,484 मेल वोटर्स हैं, जबकि 10,23,944 फीमेल वोटर्स हैं। इनमें 336 थर्ड जेंडर हैं। कुल मिलाकर के इस बार दिल्ली में जो परसेंटेज वोटर्स की बढ़ी है उसको देखते हुए ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछले बार के मुकाबले इस मर्तबा इलेक्टोरल वोटर रोल है लोगों का, उसमें इजाफा हुआ है, बढ़ा है, यानी लोगों के नाम ज़्यादा जुड़े हैं। और जो लोग पिछली बार के वोटर्स रहे हैं उनके प्लस फ्रेश वोटर्स के मिलाकर के, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीट्स की जो जनरल इलेक्शन चुनाव होगा 25 मई को, उसमें 1,52,01,936 टोटल वोटर्स हैं। आप लोगों से हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से हम भी अपील करना चाहते हैं कि आप अपने घरों से निकलिएगा, जमकर वोट दीजिएगा, बम्पर वोट दीजिएगा, तभी आप अपने पसंद से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सरकार है उसको चुन सकते हैं अपने प्रतिनिधि को चुनने के बाद। आइए सुनते हैं पी कृष्णमूर्ति, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली, क्या कुछ बता रहे हैं आने वाली 25 मई को जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव होना है 7 सीट्स के लिए। सीधे चलते हैं अंदर और सुनते हैं पी कृष्णमूर्ति को। 25 मई के लिए सारा इंतज़ाम हो रहा है और पोलिंग पर्सनल जो है सबसे मेन, उनका अपॉइंटमेंट हो गया, उनकी ट्रेनिंग चल रहा है। 1 राउंड ऑलरेडी हो गया है, 2 राउंड्स और होंगे और उसके अलावा पोलिंग स्टेशन की तैयारी चल रही है। पुलिस और पैरामिलिट्री पर्सनल डिप्लॉयमेंट प्रॉपरली रहेगा और हर बार हमारा यही कोशिश रहता है कि अरेंजमेंट्स पिछले बार से बेहतर हो जाए और इस बार भी पूरी अरेंजमेंट्स हो गया। पोलिंग पर्सनल का ट्रेनिंग हो रहा है, पोलिंग स्टेशंस पोलिंग से पहले तैयार हो जाएंगे और इस बार पोलिंग स्टेशंस के पास जो फैसिलिटीज़ होंगे हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर जो IMD का प्रेडिक्शन आया था कि भी हीट वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसके लिए पब्लिक सुविधा के लिए हम काफ़ी जो पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे जो है शेडेड एरिया बनाने के लिए आदेश दिया है। शेडेड एरिया के साथ साथ उसमें एयर कूलर्स और मिस्ट फैंस भी लगाने की, ताकि लोग वेट कर सके वहाँ पे विदाउट फीलिंग द हीट। एंड ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, चिल्ड कूल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भी आदेश दिया है। ये सब प्रोवाइड करेंगे और जो सीनियर सिटीजन्स जो और दिव्यांग लोग के लिए पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी का अरेंज किया हुआ है। जो आप करते हैं उनके लिए उनके घर से पिकअप किया जाएगा और पोलिंग स्टेशंस पे हमारा जो वॉलंटियर्स रहेंगे वो उनका वोटिंग करने के लिए फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा बाकी जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयमेंट रहेगी, तो इसी तरह सारे अरेंजमेंट्स हो रहा है और 25 मई को हम ये अपील करते हैं कि लोगों के भी बड़ी संख्या में आके अपना वोट दे दें। 2019 से लेके अभी तक वोटर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो गया। 2019 में 1,43 लाख करीब वोटर्स थे, अभी जो है वो 1,52 लाख बन गया, करीब 8.5 लाख बढ़ गया। लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई हमारा जो विमेन वोटर्स का जो है उनका शेयर बढ़ गया। जो 2019 में जो है 818 होता था, अभी वो बढ़ के 851 हो गया
2024 में। सिमिलरली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स का भी जो है, जब जो हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन के दौरान करीब 63,000 था, वो अभी 2,52,000 क्रॉस हो गया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो गया, विमेन वोटर्स हो गया, इवन ट्रांसजेंडर वोटर्स भी जो है, जो 2019 में 600 करीब थे, अब 1200 क्रॉस हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो देयर इज़ अ ह्यूज सी चेंज इन द इलेक्टोरल पैटर्न। आप लोग हमारे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफिस से जुड़े इस खबर पर आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते बस एक अपील आप लोगों से आखिरी मर्तबा फिर करूँगा, जो फ्रेश वोटर्स हैं वो भी, और जो लोग पहले से वोट देते आ रहे हैं, कि आप अपने मत का, अपने डेमोक्रेटिक राइट का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और वोट दीजिएगा।